तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रहों का राजा सूर्य के बारे में। सूर्य हमारी जिंदगी है, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। इसके बिना हमारे पृथ्वी पे किसी भी तरह का जीवन जो है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य हमें रोशनी देता है, इसके साथ साथ सूर्य हमें अपनी रोशनी के जरिए, अपनी किरणों के जरिए बहुत से ऐसे तत्व देता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे सूर्य कैल्शियम का स्रोत है, सूर्य कैल्शियम का स्रोत है। उसके साथ साथ सूर्य विटामिन डी का स्रोत है, सूर्य बोन मैरो का स्रोत है। सूर्य अपनी रोशनी से, अपनी गर्मी से हमारे वातावरण में विराजमान जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मच्छर हैं, ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे जीवन के लिए घातक हैं, ऐसे कीटाणु जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको खत्म करता है। ऐसे वायरस जो हमारे आसपास घूम रहे हैं और हमारी जिंदगी के लिए घातक हैं, उनको खत्म करता है। इस पे आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसी तमाम वीडियो लगातार देखने के लिए मेरे चैनल YouTube को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए लाइक किसी भी वीडियो को YouTube के ऊपर अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। इसके लिए दोबारा अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे चलते हैं सूर्य के बारे में। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सूर्य के बारे में कोई भी ज्ञान ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए। जैसे मैंने बताया, सूर्य ग्रह जिसे सब ग्रहों का राजा मानते हैं, सौरमंडल का राजा मानते हैं, जिसके बिना हमारी पृथ्वी पे जीवन असंभव है, उसकी बात करेंगे। सूर्य ग्रह हमारी आत्मा का कारक है। ज्योतिष में इसको आत्मा का कारक भी कहते हैं। सूर्य ग्रह हमारे स्वास्थ्य का कारक है, हमारे पिता का कारक है, हमारी शक्ति का कारक है, हमारे अधिकार का कारक है, हमारे यश और कीर्ति का कारक है, सरकार और सरकार से संबंधित कार्यों का कारक है, औषधियों का कारक है, आंखों के रोग का कारक है, आंखों का कारक है। उन जो भेड़ों के ऊपर से आती है और हमारे शॉल बनते हैं, हमारी कोटियां बनती हैं, हमारे गर्म कपड़े बनते हैं, उनका कारक है। लकड़ी का कारक है, खासकर इमारती लकड़ी का कारक है। पूजा स्थल का भी कारक है, ब्रोकरेज दलाली का भी कारक है, हमारे
रगों में दौड़ते हुए रक्त के संचार का कारक भी है। हालांकि इसका कारक चंद्रमा को भी मानते हैं, लेकिन सूर्य भी हमारे रक्त में बहुत सी चीजों का कारक है। चाचा, रिश्ते में चाचा का कारक है, नौकरी का कारक है, छठे घर में बैठा हुआ नौकरी का कारक है, हमारी आजीविका का कारक है, 10वें भाव में इसको आजीविका का कारक मानते हैं, हमारे साहस का कारक है, हमारी पैतृक संपत्ति का कारक है, हमारे सम्मान का कारक है, हमारे आत्मविश्वास का कारक है। हमें यदि कोई बहुत ही सम्मानित पद मिलता है तो उसका कारक भी सूर्य है। राजनीतिक लोगों का भी यही कारक है। राजनीतिज्ञ जो लोग होते हैं उनको भी सूर्य से ही देखा जाता है। जो वैद्य होते हैं उनको भी सूर्य को कारक मान के देखा जाता है। डॉक्टर्स, चिकित्सक जो होते हैं उनको भी सूर्य से ही देखा जाता है। हमारी आत्मा के साथ साथ ये जंगलों का कारक है, खुले स्थानों का कारक है, रेगिस्तान का कारक है, हमारे बल का कारक है, हमारे पेट का बहुत बड़ा कारक है। पेट के हाजमे से संबंधित, हमारे पाचन शक्ति से संबंधित जो रोग होते हैं उनको भी सूर्य की स्थिति से ही जाना जाता है। यदि हम व्यवसाय की बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें, तो अर्थ से जुड़ा हुआ व्यवसाय सूर्य से देखा जाता है। शासक वर्ग को सूर्य से देखते हैं। राजिक और सरकारी नौकरियों को सूर्य से देखते हैं। दंडाधिकारी जो होते हैं, जिनके पास दंड देने का हक होता है, दंड देने की शक्ति होती है, जैसे न्यायाधीश हो गया, उसको भी सूर्य से ही देखा जाता है। हालांकि बृहस्पति का भी रोल रहता है, लेकिन सूर्य का भी रोल रहता है। जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बाकी चीजों के साथ साथ सूर्य के साथ भी देखा जाता है, क्योंकि जो योग हैं, जो शक्तियां देने वाले योग हैं, वो सूर्य के पास ही होते हैं। उसके बाद जंगलात का महकमा, यदि हम देखते हैं कोई व्यक्ति जंगलात के महकमे में नौकरी करता है तो उसको सूर्य से देखा जाता है। कोई भवन निर्माण का कार्य करता है उसको भी सूर्य से देखा जाता है। सूर्य आगे बढ़ाने वाला कार्य है, स्वामी है। सर्वेयर भी सूर्य है, जो सर्वे का काम करते हैं, पैमाइश का काम करते हैं, उनको भी सूर्य से देखा जाता है। निरीक्षण करने वाले अधिकारी को भी सूर्य से देखा जाता है। और छाया चित्र बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी सूर्य की ही कार्य क्षेत्र में आता है। जौहरी का भी एक लक्षण सूर्य से देखा जाता है। चित्रकार को भी हम सूर्य से देखते हैं। उसकी चित्रकारता तो चाहे शुक्र के पास है, लेकिन वो व्यक्ति सूर्य के अंडर आता है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि मित्र और दुश्मनों की बात करें तो हमारे जो 7 ग्रह हैं उसमें से चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति सूर्य के मित्र माने जाते हैं। और शनि और शुक्र जो है, शनि ग्रह और शुक्र ग्रह इसके दुश्मन माने जाते हैं। बुध को इसने सम बराबर की श्रेणी में रखा है, ना दुश्मन है ना दोस्त है। जैसा बुध का प्रभाव होगा, जैसा सूर्य की स्थिति पत्री में होगी, जैसी बुध की स्थिति पत्री में होगी, उसी के हिसाब से इनका रिश्ता बनता है। सूर्य जो ग्रह है, ये इसकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो सिंह राशि है। 0 डिग्री से 20 डिग्री तक वहां पे ये मूल त्रिकोण राशि में होता है। इसकी उच्च राशि मेष राशि है। 10 डिग्री पे सूर्य अपनी सबसे उच्च स्थिति में होता है।
इसी तरह उसके बिल्कुल सामने वाली तुला राशि इसकी नीच राशि है। 10 डिग्री तुला में ये सबसे नीच स्थिति में होता है। इसको पुरुष श्रेणी में रखा जाता है। इसकी जो दिशा है वो पूर्व मानी जाती है और इसके यदि हम रत्न धारण करते हैं तो रूबी इसका सबसे बढ़िया रत्न है। यदि कोई रूबी नहीं पहन सकता तो रक्तमणि को भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसके अधिदेवता शिव, अग्नि, रुद्र, भगवान नारायण, सच्चिदानंद हैं। और यदि इसका बीज मंत्र देखा जाए तो ओम हरि हरों स सूर्य नमः इसका बीज मंत्र है। दान की वस्तुएं, यदि हम दान की वस्तुएं लें तो सूर्य की दान की वस्तुओं में गेहूं, तांबा, रूबी, लाल वस्त्र या फूल, चंदन की लकड़ी, खांडसारी, केसर आते हैं, जिनको रविवार को सुबह सूर्य उदय के समय दान करने से सूर्य का आपकी हॉरोस्कोप में जो भी बुरा फल होता है वो दूर हो जाता है। रंग और रूप की बात करें तो शहद रंग की आंखें, आकार में वर्गाकार, छोटे बाल, शीघ्र ही क्रोधित होने वाला, कमजोर दृष्टि वाला, सही औसत का शरीर सूर्य प्रधान व्यक्ति की पहचान है। प्रकृति और शारीरिक अंग में ये पित्त रोग का कारक है। पित्त प्रवृत्ति का प्लांट है, पित्त प्रवृत्ति का ग्रह है। वायु प्रवृत्ति भी इसमें देखी जा सकती है। हड्डियां, घुटने, नाभि, बोन मैरो, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12 या विटामिन बी के रिलेटेड सारे ही जो विटामिन हैं वो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि हम रोगों की बात करें तो हृदय रोग, हड्डियों का टूटना, माइग्रेन, पीलिया, ज्वर, जलन, कटना, घाव का होना, सुजाक, विषाकत, चर्म रोग, कोढ़, पित्तीय संरचना, कमजोर दृष्टि, पेट की बीमारी, दिमागी गड़बड़ी, भूख की कमी, अतिसार जैसी बीमारियां इसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। विशिष्ट गुण की यदि बात करें तो सूर्य राजसिक, राजनीतिक, एक नैसर्गिक आत्म कारक ग्रह है। बंजर, जीवन का स्रोत, हृदय और ऊर्जा, चतुष्पद इसके विशेष गुण हैं। यदि हम बात करें बीमारियों की, कब सूर्य कौन सी बीमारी देता है, तो हम मोटी मोटी बात करेंगे। जब सूर्य के ही नक्षत्र में होता है तो ये फफोले वाला ज्वर, उभयभेदी ज्वर, चिड़चिड़ाहट जैसे रोग देता है। चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य तेज स्वभाव संबंधित निराशावादी रोग देता है। मंगल के नक्षत्र में रक्त की कमी, न्यून रक्तचाप, शरीर का क्षय होना, चक्कर आना जैसे रोग देता है। बुध के नक्षत्र में सूर्य वातशूल, सिर दर्द जैसे माइग्रेन जैसे रोग देता है। बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्य आपकी हॉरोस्कोप में पीलिया, जिगर, जिसे पित्ताशय भी बोलते हैं, इससे संबंधित रोग देता है।
के नक्षत्र में सूर्य जलन के साथ साथ बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा, मूत्राशय से संबंधित और स्त्री जननांग से संबंधित रोग देता है। शनि के नक्षत्र में जब सूर्य आपकी हॉरोस्कोप में विराजमान होता है तो लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप के रोग देता है। राहु के नक्षत्र में सूर्य जब आपकी हॉरोस्कोप में होता है तो मानसिक न्यूनता, आलस्य व विश्रांति के रोग देता है। केतु के नक्षत्र में यही सूर्य आपकी हॉरोस्कोप में लो ब्लड प्रेशर, गंडमाला, छाती संबंधित रोग देता है। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था कि ग्रहों के बारे में आपसे बात कर सकूं। आशा है सूर्य के बारे में जो भी मैंने जानकारी आपसे साझी की आपको पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही दूसरे ग्रहों के ऊपर जो भी ज्ञान मेरे पास है आपसे साझा करता रहूं और आपके पास पहुंचता रहे, तो मेरी गुजारिश है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी वेबसाइट astrogurukul.com है, astrogurukul.com। वहां पे जाके जो भी मैं बोलता हूं मेरी वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी मैंने बोला है वो लिटरेचर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।